पिछले वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन उसको सोल्व करवाया। उसमें कुल 5 क्वेश्चन थे। मैंने उन सभी 5 क्वेश्चन को सोल्व करवाया। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। उसमें कुल 5 क्वेश्चन थे और 5 ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने वाले थे, जिसमें डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे थे और आपको फैक्टर मेथड से सोल्व करना था, एक्स की वैल्यूज निकालनी थी। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है 4.2 का ही। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट के जो क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे के सारे, ये 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ऐसी नंबर आपको पता करनी है जिनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 है, यानी उन दोनों संख्याओं का योगफल तो 27 और गुणनफल 182 आना चाहिए। अब इसके देखो बहुत सारे तरीके, लेकिन यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप काम करो कि जो फर्स्ट नंबर है उस फर्स्ट नंबर को तो ले लो x। ऐसा करने से सेकेंड नंबर क्या आ जाएगी आपके, क्योंकि पहली x ले ली है तो दूसरी, क्योंकि सम 27 है, योगफल 27 है, तो 27 में से पहली वाली को माइनस करोगे तो दूसरी वाली आ जाएगी, और इसलिए मैं इसको सेकंड वाले को लिख रहा हूं 27 माइनस x। हमने जो पहली जो प्रॉपर्टी थी, पहला पार्ट था, उसको यूज कर लिया। अब अपन यूज करेंगे सेकंड वाला। ये कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट 182 है, तो ये सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट इसका यानी कि गुणनफल, ध्यान रखना वो कितना है 182। इसका मतलब ये हुआ कि पहली और दूसरी संख्या का अगर गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आना चाहिए 182। इससे हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182। अब यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इसको भी आप इधर ले आइए 182, इससे ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का है तो सुविधा के लिए आप इसको सबके साइन चेंज कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस था तो प्लस कर दिया, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला वापस प्लस हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कौन सी फॉर्म, ये वाली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओरिजिनल फॉर्म हमारी ये। अब हमारा काम शुरू होता है जो मैंने फर्स्ट के 4-5 क्वेश्चन करवाए उसका। हमें इसके फैक्टर करने, गुणनखंड करने, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, और 182 बिना एक्स वाला ये है, यानी कि ये 182 आ रहा। अब यहाँ जो मेथड मैंने बताया था उसके लिए यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो टफ लग रहा है। इसके लिए काम करो, आप इसके फैक्टर करो, एक बार आधे कर लो, 191 इंटू 2 कर लो, देखो आप, तो ये 182 आ रहा है। क्लियर। लेकिन अब यहाँ इससे फैक्टर से काम चल नहीं रहा है। ये 91 और 2 को जोड़े या घटाएं तो 27 नहीं आता। आप एक काम करो, ये 97 किसकी टेबल में आते हैं, ये आते हैं 13 की टेबल में, 13 इंटू 7 इंटू 2। अब आप देखिए इसको ऐसे बना लीजिए, ये तो 13 ले दीजिए, ये 14 कर लीजिए। आप देखो कि ये फैक्टर एक ऐसा है जिसको प्लस करने पर 27 आ रहा है, ठीक है, तो हमारा काम हो गया। तो अब आप इसमें वही तरीका यूज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस 182 ऐसे रहेगा, और ये 13 और 14 को यहाँ यूज कर लीजिए, 14x और ये 13x। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों के साइन की बात, प्लस में कौन होगा माइनस में कौन होगा, ये कैसे पता करते हैं, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से 27 आ रहा है। इसका मतलब इस 27 का जो साइन है माइनस, वो दोनों के लगेगा, जो मैं पिछले हर क्वेश्चन में बता रहा हूं। अब हमारा काम हो गया। अब आप इनके फैक्टर कर लो, तो ये हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, तो ये यहाँ x माइनस 14, फिर माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 14, ठीक है, इक्वल टू 0। बस हमारा काम हो गया। तो ये x माइनस 13
फैक्टर, दूसरा x माइनस 14 0, और इन दोनों को अलग अलग 0 कर लीजिए। यही तरीका बताया मैंने आपको, ये हो रहा है। अब x की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन। क्या आएगी x की वैल्यू? ये आ रही है आपके x इक्वल टू 13 और दूसरे से 14, दोनों वैल्यू आ गई। अब यहाँ वैसे तो हमारा काम हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने जो शुरुआत में माना है वैसे लेना पड़ेगा। आपकी फर्स्ट नंबर क्या थी? x, तो ये आप ले लो 13, और सेकेंड नंबर क्या थी? ये 27 माइनस एक्स, तो ये 27 माइनस एक्स यानी कि 13, तो ये 14। यानी आपके जो रिक्वायर्ड जीरोज है, जो आपको मूल निकालने थे, वो क्या आ जाएगा? 13 और 14, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कौन होता है? अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो देखो ये एक्स स्क्वायर, अल्फा और बीटा को प्लस करो तो ये देखो आपके 27x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करो तो देखो ये 182 आ रहा। तो ये चेक भी हो गया हमारा करेक्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड, जो पहले सबसे पहले जो बनाया था अपन इक्वेशन, वही आ चुका। आप दोनों तरीके से इसको चेक भी कर सकते हो और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर है, मतलब क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं। अगर उन दोनों का स्क्वायर करके फिर प्लस कर लें तो ये कह रहा है कि 365 आना चाहिए। करना क्या है? जैसा जैसा ये कहता है वैसा वैसा कर लो। अगर पहली कौन नंबर x मान ले तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगी? x प्लस 1। क्रम से कह रहा था, अगर पहली एक है तो दूसरी उससे ज्यादा हो जाएगी 1। तो ये तरीका, तो ये आपके फर्स्ट नंबर और ये आपके सेकेंड नंबर। अब दोनों को स्क्वायर करो जैसा क्वेश्चन कह रहा है, तो ये पहली का भी स्क्वायर किया और दूसरी नंबर का भी स्क्वायर किया, तो क्या आना चाहिए? 365। ये हमारा बड़ा काम हो चुका। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये क्या होगा? देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 365। सोल्व तो करना है। ये 2x स्क्वायर 2x और ये इधर ले आओ, तो ये प्लस 1 माइनस और 365 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। बस अब इसमें आप 2 और कॉमन ले लीजिए ताकि ये पूरा और सिंपल भी हो जाएगा। सब में 2 कॉमन आ रहा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, प्लस x माइनस, आप देखो इसका हाफ करोगे तो 182 आएगा। ठीक है, कितना इजी काम हो गया। अब ये मत कहना कि 2 कहाँ चला गया, 2 कॉमन लोगे तो 2 को अपने को लिखना पड़ता है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास वही सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना 1 इंटू 182 करो तो 182, और इसके फैक्टर करोगे तो जो गुणनखंड करोगे, जो अभाज्य गुणनखंड करोगे, टुकड़े करोगे 2, उनका जोड़ या बाकी, मतलब या तो प्लस करो या माइनस करो तो ये 1 आना चाहिए। तो अभी अपन ने देखा है ये 13 इंटू 14 होता है, तो हमारा काम यही खत्म हो गया। देखो आप एक्स स्क्वायर, ये 13x, ये 14x और 1 माइनस 82 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था कि इनके साइन क्या होंगे, प्लस माइनस में जो भी है, तो क्योंकि देखो इनको माइनस करने से आपके ये 1 आ रहा है x का कोफिशिएंट, तो माइनस करने से आ रहा है, तो मैंने बताया था कि इस x का जो साइन है वो इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसके लग जाता है, और इसका अपोजिट पास वाले लग जाता है। बस हमारा काम हो गया। अब इसमें आप डायरेक्ट कॉमन ले लो, तो ये x और ये x माइनस 13 प्लस 14, ये x माइनस 13 0, तो इससे आपके ये x माइनस 13 दूसरा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ये x इक्वल टू दोनों को अलग अलग 0 करोगे तो एक में तो आएगा x माइनस
का 14, दूसरे वाले में x में आएगा प्लस का 13। तो अब यह ध्यान रखना, आप इस माइनस वाले को यूज कर नहीं सकते क्योंकि कोई भी नंबर माइनस में नहीं होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी फर्स्ट जो नंबर है वो x थी, तो ये x इज इक्वल टू 13। तो सेकेंड नंबर जो बनेगी वो x प्लस 1, x की जगह 13 प्लस 1, तो ये 14। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ा, अगर ये भी लिखते तो आप माइनस छोड़ देते और डायरेक्ट यूज कर लेते, लेकिन वो सही नहीं है पैटर्न। तो ये आपके दोनों ही नंबर आ गई। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर आप 13 का स्क्वायर करो और 14 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, ये 169 और ये 196, कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। तो 9 6 15, तो ये देखो आपके 365 आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान रखिएगा। यह कह रहा है कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, और उसमें उसका जो हाइट है वो इसके बेस से 7 कम है, ठीक है, लेस है। तो हम इसमें सबसे पहले एक काम करें, बेस को लेट कर लेते हैं x। अब ये कह रहा है हाइट इस बेस से 7 लेस है, तो सीधा सीधा आप हाइट को x माइनस 7 लेट कर लें। अब हम एक बात और इसमें दे रखी है कि इसका जो हाइपोटेनस है, कर्ण, वो कर्ण है इसका 13 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। हमारा सारा काम ही खत्म हो गया, यही तो करना था। तो अपन एक जो किया है, लेट बेस यानी कि आधार कितना x, तो इससे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और वो हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है। और गिवन क्या है, एक और ये इसने दिया है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, वो दे रखा है 13 सेमी। अब हमारा काम हो गया, आप डायरेक्ट यूज कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको आप स्मॉल h कर दे सुविधा के लिए, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज। तो हाइपोटेनस क्या है, 13 स्क्वायर बेस x स्क्वायर, हाई ये h आपके दे रखा है x माइनस 7 होल स्क्वायर। अब हमारा काम देखो सिंपल हो गया, तो सोल्व कर लीजिए इसको। क्या होगा, ये हो जाएगा 169 x स्क्वायर, ये x स्क्वायर। मैंने कहा ना होल, दो टर्म वालों का होल स्क्वायर जब भी खोलना हो तो फटाक से आप पहले टर्म का स्क्वायर कीजिए, और फिर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर लीजिए। तो 7x का डबल कितना हो जाएगा, 14x, और लास्ट वाले का डायरेक्ट ही स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। ये बस सोल्व करना है खाली। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इधर इसको इधर ले आइए, तो ये प्लस का तो 49 और 169 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो ये 169, ये 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 14x एज इट इज, और ये माइनस करो तो माइनस में आएगा देखो 0, और 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12। बस अभी इसमें से भी देखो सब ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इन सभी में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 नॉट इक्वल टू 0 में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 7x, और माइनस का ये क्या होगा, कितना 60 इक्वल टू 0। यहाँ लिख दीजिए सुविधा के लिए 2 इज नॉट इक्वल 0। अब यहाँ देखिए 1 इंटू 60, 1 इंटू 60 तो 60 आएगा। अब 60 के फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तो 60 के देखो एक तो होता है 6 इंटू 10, ठीक है। तो 6 और 10 को जोड़ोगे तो 16 आएगा, 7 नहीं है, माइनस करोगे तो भी ये 7 नहीं आ रहा, ये खत्म। दूसरा आपके देखो 12 इंटू कितना 5, तो 12 और 5 कितना हो रहा है, मतलब 12 15 60, 60 हो रहा है। आप इनमें से देखो माइनस करके देखो तो 7 आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर करेक्ट है। अब
आगे बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 12 और 5 है तो ये 12x और ये 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। फिर वही बात, आप देखो कि ये 7 कैसे कैसे आए थे, माइनस करने से आए, तो ये 7 का साइन जो है बड़े वाले के लगेगा और इसका अपोजिट प्लस वाले के उसके लग जाएगा 5x के। बस अब आप फैक्टर कर लीजिए, x कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये x माइनस 12 प्लस और 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये x माइनस 12 इक्वल टू 0। बस ये आपके क्या आ जाएगा, इसमें दोनों में x माइनस 12 सेम आ रहा, तो ये x माइनस 12 और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ वही बात, x माइनस 12 0 कीजिए और x प्लस 5 0 कीजिए, तो इससे तो x इक्वल टू माइनस 5 आएगा, तो ये x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये काम नहीं आएगा। आप इससे x इक्वल टू 12 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू 12 आ गई, तो आपके इसने कहा ना कि जो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आपके 13 है, तो बाकी की दोनों साइड फाइंड करने के लिए इसने कहा था, यानी कि आपको बेस फाइंड करना और परपेंडिकुलर फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ध्यान रखना, इसमें बेस यानी कि आधार और लंब ज्ञात करना है, तो आपका पहली जो साइड है वो जिसको आप क्या कहते हो, बेस, ठीक है, और हिंदी वाले इसको कहते हैं आधार, ये आपके x है, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और सेकेंड साइड जो है वो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी वाले इसको कहते हैं लंब, और ये आपके कितना आ रहा था x माइनस 7, तो आप इसमें x की जगह 12 पुट करें तो ये 5 आ गया, दोनों ही साइड आ गई। तो ये इस तरीके से आप दोनों ही आंसर निकाल सकते हैं। वैसे भी एक बात ध्यान रखना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक ये 13 है, इट मींस क्लियर कट बाकी की जो साइड्स है, हमेशा ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताता हूं मैं, वो क्या होता है 13 है ना, तो 5, 12 और 13, पक्की बात बाकी के दोनों जो साइड है ये हमेशा ही हाइपोटेनस होता है कर्ण, तो ये दोनों साइड ही इन दोनों जगह बैठेगी, ये अगर यहाँ बैठेगी तो ये यहाँ बैठ जाएगी। ये क्लियर है कि 5 और 12 ही आएगा अगर न कर्ण 13 है, ठीक है ना, हाइपोटेनस 13 है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर सीधी सीधी बात बता दूं कि अगर कर्ण इसमें मान लो 10 होता, तो पक्की बात ये 6, 8 और 10 वाला सिस्टम है, ये 10 हो गया, तो बाकी की दोनों साइड जो है ये 6 और 8 ही होगी। ये 6 और 8 इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन 10 अपनी जगह ही रहेंगे। बस इसको देख करके आप ये दोनों भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो कोई एक नंबर हो तो बाकी दो भी निकाल सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर, कोई एक इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, वो बर्तन बनाता है, यूटेंसिल्स बनाता है। अब ये कह रहा है कि किसी खास दिन में वो जो बर्तनों की संख्या बनाता, जितने बर्तन बनाता है, उनकी जो लागत है वो उन बर्तनों की संख्या के दुगुने से यानी डबल से 3 ज्यादा है। तो अपन ने क्या किया कि नंबर ऑफ यूटेंसिल्स तो मान लिए x, और पर्टिकुलर डे में जितने भी बर्तन बन रहे उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, निर्माण लागत बनाने की, वो उसके x के दुगुने से 3 अधिक है। दो चीज इसमें क्लियर हो गई। फिर टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट भी इसने कह दिया कि उसकी आती है 90। हमारा बड़ा काम हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस दिन अपने जो ये बैलेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखो x इंटू 2x प्लस 3, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो आएगी वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ही तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो इससे हमारे ये बन जाएगा 90, x इंटू से मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा काम हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, और ये 2x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब वही बात देखिए, यहाँ 2 इंटू 90 करना पड़ेगा, तो ये 2 इंटू 90, तो ये 180 हो रहा है, यहाँ 3 है। अब ध्यान रखना, इसके फैक्टर कीजिए। देखो वैसे तो 18 इंटू 10 होता है, लेकिन ये कोई काम करने बीच में छोटी सी नंबर आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई एकदम पास पास वाली डिजिट होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसमें ये डिजिट देखो मुझे तो पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 12 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 180 आते हैं। वैसे बहुत फेमस डिजिट है, अगर आप मैथ्स पढ़ते तो आपको पता होगा। बस देखो इनको माइनस करने से 3 आ रहा है, तो इसको आगे बढ़ा लीजिए आप डायरेक्ट, तो ये 2x स्क्वायर, फिर ये 12x, ये हो जाएगा 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर वही वाली बात, माइनस करने से 3 आ रहा है, तो इन दोनों में से 3 का जो साइन प्लस है ये किसके लगेगा, बड़े वाले के लग जाएगा, या माइनस हो जाएगा। बस इसका अपोजिट लगाया ना साइन। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, तो ये 2x कॉमन, ये x माइनस 6, फिर प्लस का 15 कॉमन आ रहा, तो ये x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर x माइनस 6 दोनों में कॉमन आ रहा, इधर ये 2x प्लस 15 बच जाएगा, 0 कर दीजिए। अब इन दोनों को आप अलग अलग 0 कर लीजिए, तो ये x माइनस 6, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा, और दूसरे में ये 2x प्लस 15 0 करोगे, तो ये 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15/2, ये काम नहीं आएगा माइनस में, इसलिए तो हमारे यही काम आएगा। बस x की वैल्यू आ गई। तो आप देखो कि आपके पास 1 यूटेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू, नहीं नंबर ऑफ यूटेंसिल्स पूछा है ना, तो x नंबर ऑफ यूटेंसिल्स है, तो पहले आप 1 यूटेंसिल की कॉस्ट पूछिए, तो कॉस्ट तो आपके पास कितनी है, कॉस्ट लिख दो पहले, चलो कॉस्ट आपके पास 2x प्लस 3, तो ये 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह आपके 6 और ये 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15, यानी कि एक बर्तन की जो कॉस्ट होगी वो 15 होगी। और एक बात आ गई दूसरी, इसने पूछा कि वो कितने बर्तन बनाएगा पर डे, तो नंबर ऑफ यूटेंसिल कितने हो जाएंगे उस दिन, x यानी कि 6। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों ही चीजें निकाल ली, उसकी कॉस्ट भी निकाल ली एक बर्तन की, और बर्तन की संख्या कितनी है वो भी निकाल ली। ये आपके एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई है। एक बात बताना चाहूंगा, इस 4.2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का मेथड यूज किया अपन ने, कौन सा, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि से, ठीक है। और इसमें कुल 6 क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो ये जितने भी 6 या 7 जो भी क्वेश्चन थे, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, फिर भी हमें आने जरूर चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है। चाहे आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।